साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि देश के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माननीय सांसद सुश्री कंगना रनौत को देश का अगला उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला कर लिया है। यानी सुश्री कंगना रनौत इंडिया की नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। अब आप इस पर सर धुन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो कंगना रनौत है, इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुआ था, एक छोटे से गांव में। मैंने पहले भी बताया है, हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। जो तिब्बती लोगों के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो धर्मशाला में रहते हैं। तो यही मंडी जिले में पैदा हुई कंगना रनौत। उसके पिताजी एक बिजनेसमैन थे, कारोबारी थे, और उनकी मां एक स्कूल टीचर थी। लेकिन कंगना रनौत का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और पढ़ाई के नाम से वो भागती थी। जब वो बड़ी हुई तो उस पर फिल्मों में काम करने का भूत सवार हो गया और वो घर से भाग गई और पहुंच गई बंबई, जो माया नगरी है, जिसे सपनों का शहर कहते हैं, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है। वहां पहुंच गई कंगना रनौत। अब जब वो बंबई पहुंची तो बंबई में रहने का उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। तो कंगना रनौत ने अध्ययन सुमन को पकड़ लिया और अध्ययन सुमन को इसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। अब ये अध्ययन सुमन कौन है? तो फिल्मों और टीवी के एक कलाकार हैं शेखर सुमन। अध्ययन सुमन उन्हीं के बेटे हैं। शेखर सुमन बिहार के ही रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं। तो यदि अध्ययन सुमन और कंगना रनौत की शादी हो जाती तो ये जो बिहार है, ये कंगना का ससुराल बन जाता, ससुराल गेंदा फूल। लेकिन कंगना रनौत ने अध्ययन सुमन पर इतने जुल्मों सितम किए कि अध्ययन सुमन को अपनी नानी याद आ गई। कंगना रनौत उसको पीटती थी, उसको सैंडल से मारती थी, उसको गालियां देती थी, और अध्ययन सुमन की मां ने तो उस पर काला जादू भी करती थी। ऐसे ये काला जादू, पीला जादू, ये सब बकवास चीजें हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन अध्ययन सुमन का ये इल्जाम है कि कंगना रनौत ने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू भी कर दिया था, ब्लैक मैजिक भी करवाया था। तो खैर, अध्ययन सुमन बहुत मुश्किल से कंगना रनौत के चंगुल से भागा, जान बचाकर। इसके बाद कंगना रनौत ने छोटे मोटे रोलों के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए। उसकी एक फिल्म आई, मिले ना मिले हम। इस फिल्म के हीरो थे चिराग पासवान, जो आजकल मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, हाजीपुर से एमपी हैं, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं। वही इस फिल्म के हीरो थे। लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई, बुरी तरह पिट गई, और उसके बाद चिराग पासवान ने कान पकड़ लिए कि अब फिल्मों में काम नहीं करूंगा, मुझे राजनीति करनी है, सियासत में रहना है। लेकिन कंगना रनौत हाथ पैर मारती रही। उसके बाद कंगना रनौत को लगा कि यदि मैं कुछ उल्टे सीधे बयान देती रहूं तो हो सकता है बीजेपी की नजर में चढ़ जाऊं। तो कंगना रनौत पागलों की तरह बयान देने लगी। उसने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान 1947 में नहीं, सन 2014 में आजाद हुआ, क्योंकि मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। अब बताइए कितने बड़े पागलों वाला बयान है। एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और कंगना रनौत कहती है कि 2014 को आजाद हुआ। इसका मतलब कंगना रनौत ने सभी स्वाधीनता सेनानियों का, सारे शहीदों का अपमान किया, और कंगना ने कहा कि 47 की आजादी तो झूठी आजादी थी। अब जब ऐसी ऐसी वो बात करेगी तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि बीजेपी नेताओं ने कहा कि भाई ये तो अनमोल रतन मालूम पड़ती है। तो धीरे धीरे कंगना रनौत बीजेपी के करीब आने लगी, और ऐसी करीब आ गई कि उसको एक फिल्म मणिकर्णिका के लिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। इस फिल्म में उसने झांसी की रानी का किरदार निभाया है और एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वो नकली घोड़े पर बैठ के, एक लकड़ी के घोड़े पर बैठ के तलवार भांज रही थी। तो इससे बेहतरीन एक्टिंग क्या हो सकती है। तो इसके लिए मोदी जी ने उसको अवार्ड दिलवा दिया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। अब बात यहीं पर नहीं रुकी। जो हमारे तड़ीपार होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान कर दी। वाई श्रेणी की सुरक्षा, जो एक बहुत उच्च श्रेणी की सुरक्षा होती है, हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। देखिए, हिंदुस्तान में 4 तरह की सुरक्षाएं भारत सरकार देती है, जेड प्लस, जेड, वाई प्लस और वाई। इन सारी सुरक्षा श्रेणियों में बहुत तामझाम रहता है, बहुत सारे कमांडो रहते हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स, इधर उधर गाड़ियां वाड़ियां रहती है। तो कंगना रनौत को ये वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली, जबकि कंगना रनौत को कोई खतरा नहीं है, कोई उन्होंने आतंकियों से लोहा नहीं लिया है, कुछ उन्होंने माफिया से टक्कर नहीं ली है। लेकिन सिर्फ कंगना रनौत को इनाम देने के लिए कि बोलती रहो उल्टी सीधी बात, तड़ीपार होम मिनिस्टर ने उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद जब 24 के लोकसभा चुनाव करीब आए तो मोदी जी को एक से एक मतलब नालायकों की जरूरत थी जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। तो कंगना रनौत को मंडी से, हिमाचल प्रदेश की मंडी से, जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट भी है, गृह जिला भी है, वहां से टिकट दिया गया। हिंदुस्तान की पब्लिक भी वैसी ही सड़ी हुई, वैसी ही जाहिल, लोगों ने कंगना रनौत को जिता दिया, वो लोकसभा पहुंच गई। उसके कुछ दिनों बाद ही एक दिलचस्प वाकया हुआ। कंगना रनौत चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंची थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। तो वहां कुलविंदर कौर नाम की एक सरदारनी ने, जो कि सिपाही थी, कंगना रनौत को एक झापड़ रसीद कर दिया। ये जो कुलविंदर कौर है, ये सीआईएसएफ की जवान है। सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में इसको कहेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देश में जितने भी हवाई अड्डे हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, सभी हवाई अड्डों की हिफाजत का जिम्मा सीआईएसएफ के जवानों को है। तो उसमें ये महिला जवान भी रहती हैं, महिलाओं की तलाशी लेनी पड़ती है, सुरक्षा जांच करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो कमलजीत कौर थी, इसकी इसके माँ बाप किसान हैं, और जो किसान आंदोलन हुआ था हिंदुस्तान में, 13 महीने चला था, उसमें इसकी मां ने भी हिस्सा लिया था और धरने पर भी बैठी थी। अब ये कंगना रनौत बीजेपी के दलाल है, तो इसने एक बयान दिया था कि ये जो औरतें धरना पर बैठती है ना, ये 500-500 रुपए के लालच में बैठती। तो इसी बात पर कमलजीत कौर का माथा गर्म हो गया था और वो इस मौके की तक में थी कि कब कंगना रनौत से मुलाकात हो और कब मैं इसको झापड़ रसीद कर दूं। तो कंगना रनौत को जब उसने देखा तो कमलजीत कौर, जो हट्टी कट्टी सरदारनी है एकदम, उसने पंजाब का शुद्ध देशी घी खाया हुआ है, उसने एक झापड़ दिया कंगना रनौत के चेहरे पर और उसकी 5 उंगलियां कंगना रनौत के गाल पर उभर गई। लोगों ने कहा कि भाजपा सांसद के गाल पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आ गया। आप जानते हैं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, हाथ छाप है। तो उसके बाद हंगामा मच गया। संयुक्त किसान मोर्चा कुलविंदर कौर के सपोर्ट में खड़ा हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एकदम ये शेरनी है, इसने जो किया ये ठीक किया। अब देखिए, यदि आम हालात रहते तो किसी एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पीटने के जुर्म में किसी सिपाही को 2 मिनट में बर्खास्त कर दिया जाता, नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता। लेकिन कुलविंदर कौर से नरेंद्र मोदी भी डर गए, अमित शाह भी डर गए। इन लोग को लगा कि यदि कुलविंदर कौर को बर्खास्त कर दिया जाता है डिसिप्लिन के ग्राउंड पर, तो ये रातों रात बहुत बड़ी किसान नेता बन जाएगी और पंजाब हरियाणा में तो हमारा बुखार छुड़ा देगी। तो क्या हुआ कि जब ये मामला ठंडा हुआ तो कुलविंदर कौर को चुपचाप उसका ट्रांसफर कर दिया गया और उसको चंडीगढ़ हवाई अड्डे से बंगलोर हवाई अड्डे भेज दिया गया। मेरे सूत्र बताते हैं कि आजकल कंगना रनौत बंगलोर एयरपोर्ट से बहुत परहेज करती है। तो ये तो
कुलविंदर कौर की कहानी हो गई। अब कंगना रनौत देखिए, उसने हाल में कहा कि एमपी बन के तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा, इसमें तो लोग सड़कों की समस्या लाते हैं, नालों की समस्या लाते हैं, नाले के बारे में बताते हैं। अब ये समस्या लोग लेके नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे। इसी बीच घटना हुई कि परसों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उस पर कल मैंने वीडियो बनाया था। अब नए वाइस प्रेसिडेंट की तलाश हो रही है। इसी बीच नरेंद्र मोदी भागा है, इंग्लैंड भाग गया है। बताइए, देश का संसद सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन है और प्राइम मिनिस्टर फरार है। लौट के मोदी को तय करना है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, और मोदी ने तय कर लिया है कि भाई कंगना रनौत ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगी, क्योंकि अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल में कहा भी है कि कंगना रनौत मोदी की पसंदीदा औरत है। तो ये तय हो गया है। बस कंगना रनौत को ये हिदायत दी गई है कि आप जब उपराष्ट्रपति बनिएगा, वाइस प्रेसिडेंट बनिएगा, तो बिकनी पहनकर राज्यसभा नहीं आ जाइएगा, कम कपड़े पहनकर राज्यसभा में नहीं आ जाइएगा, वहां आइएगा तो साड़ी पहन के आइएगा। ये हिदायत दी गई है। ऐसे तो बहुत नाम चल रहा है। कोई कह रहा है कि शशि थरूर अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे, कोई कह रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ बनेंगे, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं आदित्यनाथ बनेंगे, कोई कह रहा है स्मृति ईरानी बनेगी, कोई कह रहा है जेपी नड्डा बनेंगे। लेकिन बात यही है कि कंगना रनौत अगली उपराष्ट्रपति बनेगी। और यदि सच में कंगना रनौत उपराष्ट्रपति बन जाती है तो भारतवर्ष के इतिहास की पहली घटना होगी। हिंदुस्तान के तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर महिलाएं विराजमान होंगी। राष्ट्रपति तो है ही अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति हो जाएंगी सुश्री कंगना रनौत। तो जब दोनों महिलाएं बैठ जाएंगी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सियों पर, तब तो गोदी मीडिया भांगड़ा करने लगेगा। उसके बाद सुबह से शाम तक गोदी मीडिया टीवी पर चलाएगा कि देखिए मोदी जी ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अब तो देखिए पाकिस्तान कांपने लगा, चीन थर्राने लगा, ट्रंप रोने लगा, पुतिन चिल्लाने लगा, मोदी का डंका बज गया, मोदी का जादू चल गया। क्योंकि मोदी जी तो जो भी करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक ही होता है गोदी मीडिया की नजर में। तो गोदी मीडिया का भी आप नाच देखेंगे। तो अब ये बात तय है कि कंगना रनौत भारत की अगली उपराष्ट्रपति बनने जा रही है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो देश का बहुत दुर्भाग्य हो जाएगा, एक से एक योग्य लोग हैं, एक से एक योग्य पुरुष और महिलाएं हैं। तो देखिए, अभी हम लोग एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है हिंदुस्तान, और अभी छछूंदर के सर पे चमेली के तेल का मौसम है। जो जितना बड़ा छछूंदर है उसके सर पर उतना ज्यादा चमेली का तेल लगा हुआ है। इसलिए मोदी जैसा दंगाई इस देश का वजीर आजम बन गया है, अमित शाह जैसा तड़ीपार इस देश का होम मिनिस्टर बन गया है, यशवंत वर्मा जैसा चोर न्यायमूर्ति बन के बैठा हुआ है, विद्वान न्यायाधीश बना हुआ है, और कंगना रनौत देश की अगली उपराष्ट्रपति बनिएगी। तो अपना सर धुनते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।